नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 विषय हिंदी इकाई 1 वर्णमाला। विद्यार्थी मित्रों, हमने इस इकाई का जो वीडियो भाग 1 था उसमें हमने वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कितने भागों में विभाजित है, यह सब पढ़ा था, जिनका हमने अभ्यास किया था। हमने वीडियो भाग 1 में स्वर का भी अभ्यास किया था कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर की व्याख्या क्या है, स्वर कितने हैं, स्वर का उच्चारण कैसे करते हैं, उनको लिखते कैसे हैं। आपने पुस्तक में देखा होगा कि स्वर लिखे कैसे है और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है और स्वर पर से शब्द भी कैसे बनाते हैं। इन सभी का अभ्यास हमने वीडियो भाग 1 में किया था। आज हम इस वीडियो में व्यंजन का अभ्यास करेंगे। हम व्यंजन का अभ्यास करें इससे पहले मैं 13 स्वर को एक बार फिर से दोहराती हूँ। तो आपको पुस्तक में ध्यान रखना है कि स्वर किस तरह से लिखे हैं हिंदी और गुजराती में, और मैं जो उच्चारण करती हूँ तो वो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम स्वर का उच्चारण करते हैं, तो इनका स्वर का अभ्यास करें। सबसे पहला स्वर अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, अह। अभी इन 13 स्वरों में मैंने आपको वीडियो भाग 1 में समझाया था कि ए नाम का जो स्वर है जो हिंदी में लिखा है, पर जब हम उसको गुजराती में लिखते हैं तो उसके ऊपर एक मात्रा होती है, जबकि हिंदी में लिखते हैं तो उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं होती। और ए के बाद जो ए है जिसके ऊपर एक मात्रा है, उस स्वर को जब हम गुजराती में लिखते हैं तो उसके ऊपर हमको 2 मात्रा दिखाई देती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये दोनों स्वरों में बहुत ध्यान रखना है। और मैंने होमवर्क भी दिया था कि स्वर और स्वर पर से शब्द आपको लिखने हैं। मुझे आशा है कि आपने होमवर्क किया होगा, हिंदी का जो गृह कार्य था वो आपने किया होगा। अभी हम व्यंजन के बारे में अभ्यास करेंगे। तो व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की व्याख्या क्या है, सबसे पहले हम व्यंजन किसे कहते हैं इनका अभ्यास करेंगे। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। फिर से एक बार मैं व्याख्या दोहराती हूँ कि जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन 35 है। कितने व्यंजन हैं, तो व्यंजन 35 है, व्यंजन 35 है। कौन कौन से, तो आपको पुस्तक में देखते जाना है कि व्यंजन कौन से हैं, और मैं जो उच्चारण करती हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि वो किस तरह से हिंदी और गुजराती में लिखे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास शुरू करें व्यंजन का। सबसे पहला व्यंजन क, ख, ग,
घ, च, छ, ज, ज़, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, न्य, श्र। तो विद्यार्थी मित्रों, यह सब व्यंजनों का मैंने उच्चारण किया। आपने देखा होगा कि गुजराती और हिंदी में इसको कैसे लिखा है और उनका उच्चारण कैसे किया है। यह तो मैंने हिंदी में व्यंजन का उच्चारण किया, अभी मैं गुजराती में व्यंजनों का उच्चारण करके आपको सुनाती हूँ, आपको उसे सुनना है। सबसे पहला क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज़, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने हिंदी और गुजराती दोनों में व्यंजन का उच्चारण कैसे करते हैं इनको सुना। अभी आपको नीचे पुस्तक में एक बॉक्स में ड, ढ, ज, फ ये जो व्यंजन है वो दिखाई देते हैं। तो यह अरबी और फारसी व्यंजन है जिसे हम नुक्ते वाले व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों के नीचे एक छोटी सी बिंदी आपको दिखाई देती है। तो इनको क्या बोलते हैं? नुक्ते वाले व्यंजन बोलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जब मैंने व्यंजन का उच्चारण किया तो आपने सुना होगा कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। जैसे कि मैंने बोला क, ख, ग, तो आप भी ऐसे उच्चारण करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना बोले ही नहीं जा सकते। व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता के बिना बोले ही नहीं जा सकते।
तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने जो व्यंजन का उच्चारण किया उससे गुजराती और हिंदी में कैसे लिखा जाता है और इसका उच्चारण कैसे करते हैं, इन सभी का अभ्यास किया। तो मुझे आशा है कि आपने शांति से सुना है, समझा है। मैंने स्वर का भी उच्चारण करके आपको फिर से एक बार इस वीडियो में आपको सुनाया, जो अभ्यास किया हमने। मुझे आशा है कि आपने यह भी शांति से सुना है। अभी हमने जितना अभ्यास किया उन पर से मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जिनका आप सभी को उत्तर देना रहेगा, ठीक है। तो चलो मैं प्रश्न पूछती हूँ। सबसे पहले कि व्यंजन किसे कहते हैं। मैंने इसकी व्याख्या आपको बताई थी कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलिए बताइए कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो इसका जवाब इस तरह से आएगा कि जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। फिर से एक बार मैं जवाब दोहराऊं। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने हैं? हमने अभ्यास अभी वीडियो में किया कि व्यंजन कितने हैं। चलिए जवाब दीजिए मुझे। व्यंजन 35 है। कितने व्यंजन हैं? कोई आपसे पूछे कि व्यंजन कितने हैं, तो आपको क्या उत्तर देना है? तो आपको यह उत्तर देना है कि व्यंजन 35 है। व्यंजन किसकी सहायता के बिना बोले ही नहीं जा सकते। मैं प्रश्न फिर से दोहराती हूँ कि व्यंजन किसकी सहायता के बिना बोले ही नहीं जा सकते। उत्तर दीजिए मुझे, इसका उत्तर क्या आएगा? व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना बोले ही नहीं जा सकते। फिर से एक बार मैं जवाब दोहराती हूँ कि व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना बोले ही नहीं जा सकते। अगला प्रश्न है मेरा कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में कौन सा स्वर मिला होता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे। ठीक है, चलो मैं ही जवाब दे देती हूँ। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। फिर से एक बार मैं जवाब दोहराती हूँ कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अगला प्रश्न मैं एक पूछती हूँ आपसे। आपने वर्णमाला में व्यंजन तो देखे कि इतने व्यंजन है, तो मुझे बताइए कि वर्णमाला में स व्यंजन के बाद कौन सा व्यंजन आता है। मैंने उच्चारण किया और आपने पुस्तक में देखा कि इतने व्यंजन है और यह व्यंजन के बाद यह व्यंजन आता है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि वर्णमाला में स व्यंजन के बाद कौन सा व्यंजन आता है। देखिए, तो आप वर्णमाला देखिए, व्यंजन देखिए, उसमें मुझे बताइए कि वर्णमाला में स व्यंजन के बाद कौन सा व्यंजन आता है। इसका जवाब है वर्णमाला में स व्यंजन के बाद ह व्यंजन आता है। ठीक है, आप देख सकते हो ना कि स व्यंजन के बाद ह व्यंजन आता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यह व्यंजन पर से प्रश्नों के उत्तर का भी अभ्यास किया। हमने इस पाठ में
वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कितने भाग में विभाजित है, स्वर का उच्चारण कैसे करते हैं, स्वर को हिंदी और गुजराती में कैसे लिखते हैं, स्वर पर से शब्द कैसे बनाते हैं, इनका अभ्यास हमने पहले किया था। और इस वीडियो में हमने स्वर कितने हैं और उसका उच्चारण कैसे करते हैं इनका अभ्यास किया। व्यंजन किसे कहते हैं इनका अभ्यास किया हमने। व्यंजन कितने हैं इनका भी अभ्यास किया, उनका उच्चारण कैसे करते हैं, इनको हिंदी और गुजराती में दोनों में मैंने उच्चारण करके आपको सुनाया। तो आपने सुना भी होगा शांति से, यह मैं आशा रखती हूँ। फिर जो हमने प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया, जो प्रश्न मैंने पूछे उसके बाद मैंने उत्तर भी दिए, इन सभी का हमने अभ्यास किया। ठीक है, तो आपने यह सब शांति से सुना है, समझा है। आपको यह व्यंजन को एक बार घर पे पढ़ना है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।